अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, तेरा नाम सबसे बड़ा। चंद्रपुर के राजा सुगम सिंह का हाल ही में ब्याह हुआ था। पूरे राज्य में उनकी रानी के रूप रंग और सौंदर्य की बहुत चर्चा थी। लोग कहते थे कि रानी इतनी गोरी है कि जब वो पानी भी पीती है तो गले में उतरता पानी साफ दिख जाता है। रानी के रूप रंग और सौंदर्य की बात महल में काम करने वाले माली रतन कुमार को भी पता लग गई। उसने सोचा कि मैं भी तो देखूं हमारी रानी कितनी सुंदर है। बस उसी दिन से रत्न कुमार रानी के दर्शन पाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगा, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके सुंदर सुंदर फूलों को चुना और उनका गजरा बनाकर खुद ही टोकरे में रखकर मलमल के कपड़े से ढककर रानी के कक्ष में जा पहुंचा। रानी रूपमती अपने आदम कद शीशे के सामने खड़े होकर खुद का श्रृंगार कर रही थी। उसकी दासी उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाने संवारने का काम कर रही थी। दरवाजे की ओट में खड़े खड़े रतन कुमार ने दर्पण में जब रूपमती को देखा तो वो देखता ही रह गया। रानी के सौंदर्य के बारे में उसने जितना सुना था, रानी उससे भी ज्यादा सुंदर थी। दरवाजे का पर्दा हिलने के कारण रानी को आभास हुआ कि कोई व्यक्ति पीछे खड़ा होकर उसे निहार रहा है। रानी ने तत्काल ताली बजाई, जिसे सुनकर एक दासी उपस्थित हो गई। रानी ने संकेत में दासी को कुछ कहा। थोड़ी देर में दासी के साथ रतन कुमार उपस्थित हो गया। रानी ने गुस्से से देखते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां छिपकर क्यों खड़े हो? माली ने झुककर रानी का अभिवादन किया और कहा, गुस्ताखी माफ करें, मैं आपके बगीचे का माली हूं। मैं कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बगीचे में आएंगी और सुंदर फूलों को निहारेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस यही सोचकर मैंने आपके लिए फूल चुने और सुंदर गजरा बनाकर आपके लिए लेकर आया हूं। इतना कहकर रतन कुमार ने टोकरी पर पड़ा हुआ रेशमी लाल कपड़ा हटाया और बहुत ही भव्य और सुंदर गजरा रानी साहिबा को भेंट किया। इतना सुंदर गजरा देखकर रानी रूपमती का मन प्रसन्न हो गया। उसने माली को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन रोज मेरे लिए ऐसा गजरा बनाकर ला सकते हो। रतन कुमार के तो भाग्य खुल गए। उसे तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो प्रसन्न होकर बोला, ये तो मेरा परम सौभाग्य है रानी साहिबा। रानी रूपमती ने हंसकर उसे इनाम में अपने सोने की अंगूठी देते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है। रतन कुमार इठलाता हुआ अपने घर लौट गया। अब तो वो नियम से सुंदर सुंदर फूल चुनता और रोजाना रानी को फूलों का गजरा, कभी वीड़ी, कभी पुष्पों के नए नए आभूषण बनाकर रानी को भेंट करने लगा। वो ज्यों-ज्यों रानी को निकट से देखने लगा, त्यों-त्यों माली की रानी के प्रति आसक्ति बढ़ने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, कितना सुंदर हो कि ये रानी मुझे मिल जाए। एक दिन रतन कुमार बहुत सुंदर और भव्य वेड़ी बनाकर लेकर आया। उस समय रानी अकेली ही अपना श्रृंगार कर रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर माली ने दस्तक दी। रानी ने शीशे में से उससे देख लिया था, इसलिए इशारे से अंदर आने का संकेत कर दिया। माली अदब से रानी के पीछे आकर खड़ा हो गया। आज क्या लाए हो रतन कुमार? माली ने सुंदर भव्य वेड़ी निकालकर रानी के कानों के पास लहराते हुए कहा, महारानी जी, आज आपके लिए सुंदर वेड़ी लेकर आया हूं। इसे पहनकर आप जब महाराज के सामने जाएंगी तो वे भी आपको देखते रह जाएंगे। रानी रूपमती हंस पड़ी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, आज तुम ही अपने हाथों से मेरे बालों में ये वेड़ी लगा दो। रतन कुमार के मन में लड्डू फूटने लगे। वो सोचने लगा, आज कितना सुंदर दिन है जब रानी स्वयं अपने निकट बुला रही हैं और मेरे अपने हाथों से बालों में वेड़ी लगवा रही हैं। बहुत देर तक रतन कुमार वेड़ी हाथ में लेकर खड़ा रहा। तब पलटकर रानी रूपमती ने पूछा, कहाँ खो गए रतन कुमार? वेड़ी नहीं लगाओगे क्या? रतन कुमार ने हड़बड़ाहट में झुककर वेड़ी उठाई
और ज्यों ही वीड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पैर पास रखी कुर्सी से जा टकराया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो वेड़ी सहित रानी की गोद में जा गिरा। रानी रूपमती को बहुत तेज गुस्सा आया। वो झटके से उठ खड़ी हुई और फटकारते हुए बोली, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त शूली पर लटकवा सकती हूं, लेकिन तुमने इतने दिनों तक मेरी सेवा की है, इसलिए मैं दया करके तुम्हें छोड़ रही हूं। अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रत्न कुमार भय के मारे थरथर कांपने लगा। उसने कहा, महारानी जी, मैंने जानबूझकर ये गुस्ताखी नहीं की है। गलती से मेरा पैर उलझ गया था और मैं गिर पड़ा। रानी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और यही कहा कि मैं तुम्हारी फालतू की बात नहीं सुनना चाहती। अब तुम महल से तुरंत निकल जाओ। रतन कुमार बहुत रुआसा होकर वहां से निकल गया। वो स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में रानी के रूप रंग का जादू पूरी तरह सर चढ़कर बैठा हुआ था। वो ज्यों ज्यों रानी को याद करता त्यों त्यों अपने अपमान के स्मरण से उसका दिमाग खराब होने लगता। अंत में एक दिन परेशान होकर वो नगर के बाहर महात्मा की कुटिया में जा पहुंचा और महात्मा जी को प्रणाम करके कहने लगा, भगवान, मेरा मन इस संसार में नहीं लग रहा। मेरी आत्मा बहुत बेचैन है, मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा सर्वेश्वर दास जी ने कहा, बच्चे, ये संसार ठगनी माया के अधीन है। तुझे क्या चाहिए? रामरतन बोला, स्वामी जी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये माया मेरे इशारों पर नृत्य करे। स्वामी जी ने रत्न कुमार को बहुत समझाया। कुछ अच्छा सा वचन मांग लेता, ये क्या मांगा है तुमने? लेकिन रतन कुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। तब स्वामी जी बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी ने रतन कुमार को सन्यासियों का चोंगा पहनाया और आश्रम के भीतर एक कुटिया में उपासना करने का मंत्र दिया और फिर थोड़े दिनों बाद स्वामी जी आश्रम छोड़कर चले गए। इधर माली रतन कुमार, जो अब एक सन्यासी बन चुका था, उसकी ख्याति धीरे धीरे पहुंचे हुए संत के रूप में चारों तरफ व्याप्त होने लगी। ये ख्याति एक दिन राजमहलों तक जा पहुंची और रानी रूपमती के कानों में भी ये बात पड़ी कि नगर के बाहर एक पहुंचे हुए संत निवास करते हैं। रानी ने महात्मा जी के बारे में इतने कहानी किस्से सुन लिए थे कि उनके मन में महात्मा जी से मिलने की प्रबल आकांक्षा जागृत हो गई। अंत में एक दिन रानी स्वयं अकेले ही रथ पर सवार होकर महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम जा पहुंची। रतन कुमार ने रानी रूपमती को अपने सामने देखा तो उसके मन में सोई हुई कामना फिर जागृत हो गई। उसने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बोलिए महारानी, तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने कहा, महाराज, मुझे आपकी कृपा से सब सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा भय बना रहता है और किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। साधु बने माली ने ढोंग करते हुए कहा, रानी, इसके लिए तुम्हें किसी पहुंचे हुए संत की शरण लेनी चाहिए और उसके पास एकांत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रानी ने तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आपसे बड़ा ज्ञानी और पहुंचा हुआ संत कौन होगा? लेकिन मेरे मन में जो बेचैनी है, पहले उसका कारण तो सुन लीजिए। संत ने कहा, हाँ हाँ, बताओ। रानी रूपमती बोली, मेरा रूप रंग ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। राजमहल में जितने भी राजपुरुष हैं, वो सब दबी छुपी निगाहों से मेरे रूप रंग का पान करते रहते हैं। कई तो ऐसे निर्लज्ज हैं जो मुझे छूने और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। संत बोला, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम हो ही इतनी सुंदर। सुंदरता की चाह किसे नहीं होती? वो देखो सामने कितना सुंदर फूल खिला है। इस आश्रम में आने वाला हर आदमी मुझसे पहले इन सुंदर फूलों को निहारता है और कई लोग नजरें बचाकर कुछ फूल तोड़कर भी ले जाते हैं। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। रानी को संत की बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ इतना ही पूछा, महात्मा जी, आप मुझे कोई मंत्र देने वाले थे जिससे मुझे शांति मिले? संत बोला, रानी, इसके लिए तुम्हें अकेले में कल संध्या के बाद जब रात्रि उतर आए और हल्का हल्का चंद्रमा आकाश में विचरण करने लगे, तब यहां आश्रम में आना पड़ेगा। रानी के मन में कोई पाप नहीं था, लेकिन जाते जाते वो इतना अवश्य कह गई,
महात्मा जी, आपकी आवाज न जाने क्यों हमारे महलों में एक माली हुआ करता था, उससे मिलती जुलती लग रही है। रत्न कुमार सन्न रह गया। वो समझ गया कि अब भेद खुलने वाला है, लेकिन अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए संत बना माली बोला, यही माया है, ये सबको भ्रम में डाले रखती है और ठगती रहती है। अब तुम जाओ और कल रात को एकांत में मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य करूंगा। जी गुरुदेव, कहकर जाते जाते रानी ने संत के पैर छुए और निकल गई। रानी के जाने के बाद रत्न कुमार पूरी रात सो नहीं सका। वो सोचने लगा, जिस रानी को पाने के लिए राजमहल के राजपुरुषों से लेकर कर्मचारियों तक में होड़ मची हुई है, वो रानी निर्लिप्त भाव से सहज होकर मेरे पास क्यों आएगी। काफी देर सोचने के बाद उसे समझ में आ गया कि रानी रूपमती माली रतन कुमार के पास नहीं आ रही, वो तो गेरुआ वस्त्र में सजे सवरे और उसकी दृष्टि में पहुंचे हुए संत के पास आ रही है। रतन कुमार सोचने लगा, जब इस सन्यासी के आवरण में मुझे रानी रूपमती स्वयं एकांत में मिलने को तैयार है, तो मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं, जो इस माया के वशीभूत होकर अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा हूं। अगर मन के शुद्ध और पवित्र भाव के साथ ये सन्यासी का चोगा मैं धारण करके आगे बढ़ूं, तो हो सकता है कि मुझे एक दिन ईश्वर का भी साक्षात हो जाए। ये विचार आते ही रत्न कुमार तत्काल आश्रम छोड़कर रात के अंधेरे में ही हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। उधर दूसरे दिन निर्धारित समय पर रानी रूपमती अकेले ही आश्रम में जा पहुंची। महात्मा की कुटिया में जाकर उसने देखा तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद रानी ने धीमे धीमे स्वर में आवाज लगाई, महात्मा जी, आप कहाँ हो? जब कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया तो स्वयं महारानी ने एक लालटेन हाथ में ली और इधर उधर खोज में निकल पड़ी। सामने पेड़ के निकट एक तख्ती लटकी हुई थी। महारानी लालटेन की सहायता से उसको पढ़ने लगी। महारानी रूपमती, मुझे क्षमा करें, मैं कोई सन्यासी या पहुंचा हुआ महात्मा नहीं हूं। मैं तो आपके महल का वही माली रतन कुमार हूं, जो आपको मालाएं बनाकर दिया करता था। आपने कल जाते जाते सचमुच मुझे पहचान लिया था। औरों की तरह मैं भी आपके रूप लावण्य पर मोहित होकर आपको पाने की कामना करने लगा था, इसलिए मैंने ये सन्यासी का वेश धारण किया था। लेकिन आप शुद्ध और पवित्र मन की महारानी भी हैं। आपके मन में मेरे कुत्सित विचारों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा और आप मुझे एक पहुंचा हुआ संत मानकर मेरे पास दीक्षा लेने के लिए आने को तैयार हो गई। आपके जाने के बाद मैं पूरी रात इसी विषय पर चिंतन करता रहा। अंत में मेरे मन ने मुझे धिक्कारते हुए कहा, एक तरफ रानी रूपमती है जो बिना भय के एकांत में तुमसे मिलने को तैयार है, दूसरी तरफ तुम हो जो तीन तीन लोगों को एक साथ धोखा दे रहे हो। पहला धोखा तुम रूप बदलकर स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हो, दूसरा छल तुम महारानी के साथ कर रहे हो और तीसरा धूर्तता तुम ईश्वर के साथ कर रहे हो। बस तभी से मेरा मन खराब हो गया और तभी से मैं ईश्वर की शरण में जाने की सोचने लगा। आखिर सूर्य की पहली किरण के साथ ही मैंने ये आश्रम छोड़ने का निर्णय कर लिया है। मुझे क्षमा करें महारानी, मैंने आपको धोखा देने का प्रयास किया है। रानी रूपमती ने पूरा मजमून पढ़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की अविचल अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। वो सोचने लगी, ईश्वर ने रतन कुमार पर इतनी अनुकंपा कर दी कि कल तक जो वो ढोंगी महात्मा था, लेकिन आज वो सच्चा संत बन गया है। इतना कहकर रानी वापस कुटिया में लौटी और उसने आसन पर रखी हुई खड़ाइयों पर पुष्प चढ़ाते हुए उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे सच्चे महात्मा, तुम ही ईश्वर की सुंदर कीर्ति हो और तुम्हें अवश्य ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। महलों में लौटते हुए रानी सोच रही थी, मनुष्य उसी दिन निर्बल हो जाता है जिस दिन उसके मन से मालिनता समाप्त हो जाती है। अब रानी भी अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और उसके मन में अब किसी प्रकार की बेचैनी शेष नहीं थी। वो शांति से अपने कक्ष में लौटकर अपने दैनिक कार्य निपटाने लगी। अब रानी ने बनाव, श्रृंगार और रूप सौंदर्य के स्थान पर बुद्धि, कौशल और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर दिया। अब रानी ने बनाव, श्रृंगार और रूप सौंदर्य के स्थान पर बुद्धि, कौशल और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। रानी में आए इस परिवर्तन को राजा ने भी बहुत शिद्दत से अनुभव किया।
और एक दिन पूछ ही लिया, महारानी, आप में ये परिवर्तन कैसे आया? रानी ने हंसकर कहा, इस सृष्टि का सबसे बड़ा माली ही मेरा गुरु है, और उसी गुरु दीक्षा से मैंने ये समझ लिया है कि रूप रंग का अहंकार भी बहुत दिनों तक साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई चीज साथ रहेगी तो वो है निर्मल मन, बुद्धि और उज्जवल आत्मा। राजा चकित होकर रानी को निहारता रहा।